Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss the in-text questions of page 216 of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. प्रीवियस पेजेस के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई विल सजेस्ट कि आपको एक बार जरूर गो थ्रू होना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं पेज 216 के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 says that judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. फर्स्ट में दे रखा है 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम. सेकेंड में 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम. पहले हम एक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जज कर लेते हैं. हमें R1 कितना दिया है, दैट इज 1 ओम एंड R2 दे रखा है हमें 10 टू द पावर 6 ओम. वी नो दैट पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. राइट, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1 बाई RP कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 दे रखा है 1 प्लस 1 बाई R2 दे रखा है 10 टू द पावर 6. सो 1 बाई RP इज इक्वल टू, आफ्टर टेकिंग एलसीएम, दिस इज 10 टू द पावर 6, दिस इज 10 टू द पावर 6 प्लस 1. सो 1 बाई RP हमारे पास हो गया दिस मच ऑफ वैल्यूज. इट मीन्स RP कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 प्लस 1. एंड इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है, 1 में 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 प्लस 1. इट मीन्स 1 2 3 4 5 प्लस 1. तो दिस इज 1 0 0 0 0 0 1. सो इसको हम सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.999 एंड 0.999 का मतलब क्या है, अगर हम इसको जज करते हैं ये क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 1 ओम. अब करते हैं बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा. सो बी में हमारे पास R1 कितना दे रखा है, दैट इज 1 ओम. R2 दे रखा है 10 टू द पावर 3 ओम एंड R3 दे रखा है 10 टू द पावर 6 ओम. सो सेम पैरेलल फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, दैट इज 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. राइट, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1 बाई RP इज इक्वल टू R1 दे रखा है 1 बाई 1 प्लस R2 दे रखा है 10 टू द पावर 3 प्लस R3 दे रखा है 10 टू द पावर 6. अगेन 1 बाई RP इज इक्वल टू, इसका एलसीएम चला जाएगा, सो दैट इज 10 टू द पावर 6, ऊपर में 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1. राइट, सो 1 बाई RP दिस मच ऑफ वैल्यूज. RP होने से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ऑल दिस वैल्यूज विल कम अप. 10 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा एंड ये सब नीचे आ जाएंगे. सो दैट इज 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1. राइट, इसको अगर हम ओपन अप करते हैं, 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है, 1 में 6 जीरोज, 4 5 6 डिवाइडेड बाई अगेन 1 2 3 4 5 6 प्लस 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000 प्लस 1. ठीक है. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट RP इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 1 0 0 1 0 0 1. कैलकुलेशन के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.999 विच इज अगेन लेस देन और इक्वल टू 1. जब हमारे दोनों ही केसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में लेस देन 1 आए हैं, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. एंड स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमारे दोनों ही केस में क्या है, विच इज 1 ओम इन दिस केस, है ना. तो हमारे दोनों ही आंसर लेस देन 1 आए, सो दैट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज 0.999. राइट, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे. एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a source of 220 volt. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it? पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर एंड वाटर फिल्टर ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कितने वोल्ट सोर्स के साथ, 220 वोल्ट सोर्स के साथ. एंड व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है जो कनेक्ट हुआ है सेम सोर्स के साथ. एंड ऑल्सो क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि ये तीनों जितना करंट लेते हैं ये अकेले आयरन
उतना ही करंट लेती है। पहले तो हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किए हुए हैं 3 रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम, एंड वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलल कनेक्शन के साथ, एंड अगेन एमीटर लगा हुआ है सीरीज कनेक्शन के साथ। दिस इज द स्विच की एंड हियर सर्किट इज कंप्लीटेड, राइट। सो पहले हमें क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमें पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा बाय अप्लाइंग द पैरेलल फार्मूला, एंड हमें पता है पैरेलल का फार्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/RP हो जाएगा, हमारे पास R1 कितना दिया है 100 ओम, R2 दिया है 50 ओम एंड R3 दे रखा है 500 ओम, राइट। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, राइट। तो एलसीएम लेने के बाद दिस विल बी 500, सो दिस इज 5 प्लस 10 प्लस 1 एंड दिस विल बी 16/500। तो 1/RP हमारे पास आ गया 16/500। RP कितना आ जाएगा 500/16, एंड इसको अगर हम कट कर लें सो इट विल बी 250, इट विल बी 8, अगेन कट करने के बाद 125/4 ओम। सो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 120/4 ओम, एंड मैं उसको आज इट इज रहने देती हूँ। अब हमारे पास R आ गया एंड वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। तो हमें निकालना क्या होगा, करंट निकालना होगा, राइट। एंड हमें पता है हमारे पास रेजिस्टेंसेस है, वोल्टेज है एंड आई हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तीनों का रिलेशन ओम्स लॉ से ही आता है। सो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I R, राइट। एंड आई हमें फाइंड आउट करना है, सो सिंपली V/R हो जाएगा। एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, दैट इज 220 वोल्ट। सो 220 डिवाइडेड बाई R हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 120/4, राइट। सो इट विल बी 220 इंटू 4/125। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ये अगर कट हो जाएगा 44, ये अगर कट हो जाएगा 5 में, दिस विल बी 25। सो 44 इंटू 4 इट विल बी 176 डिवाइडेड बाई 25, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट विल बी 7.04 एम्पियर, जो है SI यूनिट ऑफ करंट, राइट। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का। तो उसके लिए हमारे पास वोल्टेज है 220 वोल्ट, क्योंकि ये सेम सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है एज पर आवर क्वेश्चन, एंड आई जस्ट हमने फाइंड आउट किया है 7.04 एम्पियर। तो हमें निकालना क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालना होगा किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का, राइट। सो ये तीनों का अगेन क्या फॉर्मूला आता है, बाय ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR। हमें R फाइंड आउट करना है, सो दैट इज V/I। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 220 डिवाइडेड बाई I हमारे पास आ गया करंट 7.04 एम्पियर, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल बी 31.25 ओम। किसका रेजिस्टेंस है ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन का resistance, and that only we need as per our question, and here we got the resistance of electric iron। and ये तीनों कितना करंट यूज़ करते हैं, that is 7.04 एम्पियर यूज़ करते हैं ये तीनों मिला के। एंड अगेन ये इलेक्ट्रिक आयरन अकेले उतना ही करंट ले लेती है, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन दैट इज 31.25 ओम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। क्यों हम सीरीज से ज़्यादा पैरेलल कनेक्शन प्रीफर करते हैं, एंड पैरेलल का एडवांटेजेस क्या है, ऑलरेडी हम चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी मैं और एक बार अगेन आपको बता देती हूँ कि हमने 4 मेन एडवांटेजेस पढ़ा हुआ था पैरेलल का ओवर सीरीज कनेक्शन, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। First point is in parallel circuit, if one electrical appliances stop working due to some defect,
then all other appliances keep working normally. Suppose household में टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैन, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है एंड कोई भी रीजन की वजह से टीवी काम करना बंद कर दे तो क्या रेफ्रिजरेटर, फैन एंड वॉशिंग मशीन भी बंद हो जाता है? नहीं। बट अगर इन सारी चीज़ों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, अगर टीवी आपका काम करना बंद कर दे तो सेम टाइम में आपका वॉशिंग मशीन एंड फैन एंड रेफ्रिजरेटर भी काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही लाइन में कनेक्ट किए हुए हैं। अगर एक काम करना बंद कर देगा तो यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड करंट आगे नहीं जा पाएगा। दिस इज वन एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर द सीरीज कनेक्शन। Come to the next point. In parallel circuit, each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or off independently without affecting other appliances. But in series connection, all appliances have only one switch. क्योंकि हमें सारे अलग अलग अप्लायंसेस के अलग अलग स्विचेस चाहिए होंगे। हमें लाइट के लिए अलग स्विच चाहिए, फैन के लिए चाहिए होगा, टीवी के लिए चाहिए होगा, ताकि हम जब चाहें अपने आप बंद कर सकें और हम ऑन कर सकें, राइट। एंड ये सिर्फ पॉसिबल होता है पैरेलल कनेक्शन के साथ, बट सीरीज कनेक्शन में ये ऐसा नहीं हमारे पास ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि सारे अप्लायंसेस एक ही स्विच में कनेक्ट किए होंगे। सो ये तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल वाला सिचुएशन हो जाएगा। अगर हम एक को बंद करेंगे तो सारे बंद हो जाएंगे, अगर एक को ऑन करेंगे तो सारे ऑन हो जाएंगे। अगेन दिस इज द सेकेंड एडवांटेज. Our third point is in parallel circuit, each electrical appliances get the same voltage, that is 220 volt. But in series circuit, voltage is shared by all the appliances. अगर हम parallel connection करते हैं, हमारे सारे electrical appliances जितने भी लगे हुए हैं, टीवी, फ्रीज, गीजर, एसी, वॉशिंग मशीन, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, दैट इज 220 वोल्ट, राइट। बट अगर हम ये सबको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यही 220 वोल्ट सारे अप्लायंसेस में डिवाइड हो जाएंगे। तो उसमें होगा क्या, सारे अप्लायंसेस वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, राइट। कम टू द फोर्थ नंबर. इन पैरेलल सर्किट ओवरऑल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड due to which current from the battery is high and the appliances get sufficient current and work properly. अगर हम पैरेलल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा एंड हमें पता है अगर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया तो करंट वहाँ पर सफिशिएंट मिल जाएगा बैटरी से एंड सारे अप्लायंसेस को भी सफिशिएंट करंट मिलेगा एंड सब प्रॉपरली वर्क करना चालू कर देंगे, राइट। बट अगर हम इसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा हाई हो जाएगा। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा देन करंट क्या हो जाएगा, रुक रुक के आना स्टार्ट कर देगा। तो पावर सप्लाई अप्लायंसेस के पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा एंड सारे अप्लायंसेस काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये हो गया सम एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर द सीरीज कनेक्शन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, which says that how can 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. हमें पूछा गया है कि 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm के रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करें कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस एक तो 4 ohm आ जाए एंड दूसरा 1 ohm आ जाए, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम ये तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं एंड सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R1 + R2 + R3. सारे रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे, दैट इज 2 + 3 + 6. हमारे पास आ रहा है 11 ओम एंड 11 ओम तो किसी का भी आंसर नहीं है ये दोनों में से। अगेन हम ये तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे एंड पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, राइट। सो 1/RP इज इक्वल टू R1 हमारे पास दे रखा है 2, R2 दे रखा है 3 एंड R3 दे रखा है 6, राइट। टेक द LCM में ये हो जाएगा 6, दैट इज 3 + 2 + 1 एंड दिस विल बी 6/6. सो 1/RP हमारे पास आ गया 6/6 विच इज इक्वल टू 1. तो पैरेलल में हमारे पास आ गया 1 ohm विच इज द आंसर ऑफ सेकेंड वन. दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर 1 ohm. जब हमने ये तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 1 ohm. अब हमें ये सोचना है कि 4 ohm रेजिस्टेंस कैसे लाएं. पहले तो हमने सीरीज में कनेक्ट किया था एंड सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमारा आंसर 11 ohm आ रहा था एंड पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1 ohm. तो हमें यहाँ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, पहले हम किसी दो को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एंड अगेन उसका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको अगेन सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे. तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं
तो पैरेलल का फॉर्मूला पहले हम R2 एंड R3 को पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं। एंड पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है 1/RP इज इक्वल टू, यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस हमने लिया है R2 एंड R3, दैट इज 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। पुट द वैल्यूज हियर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1/3 प्लस 1/6, राइट। आफ्टर टेकिंग LCM में हो जाएगा 6, दैट इज 2 प्लस 1 एंड दिस इज 3/6 एंड विच इज इक्वल टू हाफ, राइट। सो 1/RP हमारे पास आ गया हाफ एंड RP कितना आ जाएगा, दैट इज 2 ओम। अब हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। जब हमने ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 2 ओम एंड 2 ओम प्लस 2 ओम यहाँ पर अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे विल गेट आवर आंसर, दैट इज 4 ओम। सो अगेन आफ्टर कनेक्टिंग इन सीरीज कनेक्शन का क्या होगा, दैट इज R1 प्लस यहाँ पर RP वाला आ गया है ना, पैरेलल का हमारे पास 2 ओम आ गया। सो दैट इज 2 पहले हमें दे रखा था एंड 2 हमने अभी पैरेलल कनेक्शन के बाद फाइंड आउट किया है। सो वी गॉट द आंसर हियर 4 ओम। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर 4 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास आया कैसे, पहले हमने R2 एंड R3 दैट इज 3 ओम एंड 6 ओम को कनेक्ट किया पैरेलली एंड उसका जो भी टोटल रेजिस्टेंस आया उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया हमने R1 को, दैट इज 2 ओम को। एंड इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अगर हमारा कोई भी टोटल रेजिस्टेंस इधर सीरीज और पैरेलल में नहीं निकल रहा हो, हमें अप्लाई करना पड़ेगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। विच सेज दैट व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस दे रखा है, मैं पहले इसको लिख लेती हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह कंबाइन करने से हाईएस्ट रेजिस्टेंस आए एंड किस तरह कंबाइन करने से लोएस्ट रेजिस्टेंस आए। तो जब हमने चैप्टर डिस्कशन किया था, सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा था, तब हमने ये भी पढ़ा हुआ था मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू कब आता है, जब हमें सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट। एंड मिनिमम वैल्यू कब आता है रेजिस्टेंसेस का, जब हम सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम एंड हाईएस्ट वाला वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, जब हम सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, राइट। एंड सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 4, 8, R3 दे रखा है 12 एंड R4 दे रखा है 24। सो इट मीन्स 48 ओम हमारे पास सीरीज में आ गया, 48 ओम एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस और जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था जब सीरीज कनेक्शन हम करेंगे ये सारे रेजिस्टेंसेस हमारा ऐड हो जाएंगे एंड ऐड होने से हमारा जो भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, राइट। एंड मिनिमम और लोएस्ट वैल्यू के लिए हम सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कनेक्ट करेंगे एंड पैरेलल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, राइट। एंड वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/4, R1 हमें दे रखा है 4, R2 दे रखा है 8, R3 दे रखा है 12 एंड R4 दे रखा है 24। टेक द एलसीएम हियर, यहाँ पर 24 आ जाएगा। सो दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सो दिस इज 9 प्लस 11 प्लस 12, सो दिस इज 12/24, राइट। एंड दिस इज कट करने के बाद हो गया हमारे पास हाफ एंड 1/RP हो गया हाफ। सो RP कितना हो जाएगा, दैट इज 2 ओम। सो 2 ओम आप देख रहे हो पैरेलल कनेक्ट करने के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया, लोएस्ट वैल्यू आ रहा है। अब आप कंपेयर कर सकते हो 48 ओम कहाँ पर है एंड 2 ओम कहाँ पर है। सो 48 ओम हमारा मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा जब हम सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे एंड लोएस्ट वैल्यू हमारा कब आएगा, जब हम सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे। तो ये हो गया ए का आंसर एंड ये हो गया बी का आंसर एंड ये हो गया हमारा मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू और वी कैन से दिस इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस जब हम सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।